हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे चैनल रोमांस विद मार्केट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से गूगल शीट में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई को हम ला सकते हैं। उसके सारे फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और स्टॉक्स को जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे अभी, तो यहाँ पर मैंने चेंज गेन लॉस, एवरेज लॉस, रिलेटिव स्ट्रेंथ और 14 डेज आरएसआई को लगाया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फेल स्टॉक है। अगर मैं यहाँ पे कोई स्टॉक चेंज भी करता हूँ तो उसका पूरा डेटा, पूरा चार्ट बन के यहाँ पर आ जाएगा। जैसे अभी देखा रैन का होगा, अभी मैं एबीसी कैपिटल अगर करता हूँ तो यहाँ से पूरा चार्ट चेंज हो रहा है और सारा डेटा लाइव अपडेट हो रहा है। अगर यहाँ पे हमने अभी एबीसी कैपिटल का चार्ट लगाया हुआ है और यहाँ मैं अगर दिखाऊंगा, इसका लगभग 40 के आसपास आरएसआई चल रहा है। तो एबीसी कैपिटल का एक बार हम देखेंगे क्या ये सही बता रहा है या नहीं। 43, तो ये लगभग एग्जैक्ट आरएसआई लेवल्स हमें निकाल के दे रहा है। इससे हमें फायदा क्या होगा, हमें बार बार हर एक चार्ट में जाके, कई लोग अपना ट्रेडिंग पे फ्री का विदाउट पेड वाला सब्सक्रिप्शन यूज कर रहे हैं, जो जैसा कि मैं यूज कर रहा हूँ। उन्हें अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ का इंडिकेटर की जगह कोई और स्ट्रेंथ का इंडिकेटर यूज करना है, कोई और इंडिकेटर यूज करना है, तो वो लोग इसमें इससे फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ से स्टॉक का फिल्ट्रेशन मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक ये एफ&ओ स्टॉक स्क्रीनर विद चार्ट की सीट नहीं बनाई है तो आप लोग उस सीट को बना सकते हैं। इस सीट को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको मेरे चैनल पे जाना है जिसका नाम है रोमांस विद मार्केट, और इसमें आपको मेरे पॉपुलर वीडियोस में जाना है और यहाँ पे आपको ऑटोमेटेड एफ&ओ स्टॉक स्किनर इन गूगल शीट नाम का एक वीडियो मिल जाएगा। इसमें पूरा प्रोसीजर मैंने बताया है, 23 मिनट्स का वीडियो है। पूरा प्रोसीजर बताया कि किस तरह से ये वाली सीट आपको तैयार करनी है। ये वाली सीट तैयार करने के बाद ही आप इसे आगे इसमें ऐड कर पाएंगे और आरएसआई का डेटा हम यहाँ पर निकाल पाएंगे। इसमें आगे मैं और भी मॉडिफाई करने की कोशिश करूंगा। इसमें मैं आपको डेली मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये सभी इस सीट में आगे आगे धीरे करके ऐड करूंगा। तो इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करता जाऊं आप अपडेटेड होते जाएं और आप मेरे साथ इस सीट को तैयार कर सकें। तो सबसे पहला टास्क है आपको आपको इस वीडियो को देख के यहाँ तक की सीट को तैयार करना है, जो कि मैं यहाँ पर अभी आपको दिखा रहा हूँ। इस सीट के बारे में थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग बता देता हूँ। इसमें हमें नियर सपोर्ट और नियर रेजिस्टेंस के स्टॉक्स मिलते हैं। वो बेस्ड हैं 52 वीक हाई और 52 वीक लो के आधार पर। साथ ही साथ में इंट्राडे के लिए हमें 5 डेज एवरेज वॉल्यूम ब्रेकआउट को यूज करके हम इंट्राडे में भी इसमें ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे आरएसआई की सीट आपको कैसे तैयार करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से आपको फॉर्मूले, इसमें मैं फॉर्मूले बोलता जाऊंगा क्योंकि पिछली सीट बनाने में कई लोगों ने कमेंट किया था, मुझे मैसेज किया था कि फॉर्मूले दिख नहीं रहे हैं उसमें डिस्प्ले में। यहाँ पर जो फॉर्मूला बॉक्स रहता है हमारा यहाँ पर, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है। बार बार मैसेज मुझे आ रहा था तो मैंने उनको बताना पड़ रहा था। इसलिए मैं इस बार इस वीडियो में अभी फॉर्मूला बोलता जाऊंगा, आप लोग उसको ध्यान से सुने। ओके, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर किसी भी एक स्टॉक का नाम लिख लेना है। अगर आप इस तरह से पूरी लिस्ट लाना चाहते हैं तो उसका एक प्रोसीजर है, मैं वो यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपको एक सेल सेलेक्ट करना है। सेल को सेलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद आपको ड्रॉप डाउन में जाना है। ड्रॉप डाउन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे डेल्टा वैलिडेशन रूल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्राइटेरिया में जाना है। यहाँ पर ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ रेंज ऑप्शन आ रहा होगा, आपको वो सिलेक्ट करना है। उसे सेलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट डेटा रेंज में जाएगा। डेटा रेंज में सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट करके अपनी पहली सीट में चले जाएंगे जहाँ पे आपने सभी सिंबल लिखे हुए हैं। सभी सिंबल को आपको जहां तक चाहिए आपको वहां तक आपको सेलेक्ट कर लेना। अभी जितने आ रहे हैं मैं उतने ही करके दिखा दे रहा हूँ। A7 से A178 तक का मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके कर देना है। डैशबोर्ड सीट में आएंगे, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा हमारे सारे स्टॉक यहाँ पर अभी हमें मिल चुके हैं। तो ये वाला प्रोसीजर आपको A1 A2 सेल में करना है ताकि इस तरह से आपको पूरी सीट मिल जाए। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर B1 सेल में, B2 सेल में। B2 सेल में आपको क्या करना है, टुडे -300, 300 डिपेंड करता है आप कितने दिन की सीट बनाना चाहते हैं। अगर आप पूरे साल से ज्यादा 2-4 साल का आरएसआई देखना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से अपने उतने डेज को माइनस कर सकते हैं। और जो हमारा, सॉरी थोड़ा सा
गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट वाले C2 सेल में आपको क्या करना है, टुडे का फॉर्मूला लगा देना, मतलब ये आज की डेट रहेगी, उसमें से 300 दिन पीछे की डेट मेरी अभी करंट कंडीशन में यहाँ पर ये है। तो इतना सब करने के बाद आपको आना है इस वाले सेल में जहाँ पे मैंने A3 सेल है, D2 डेट लिखा हुआ है, यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है, यहाँ हाई है, लो है, क्लोज है, वॉल्यूम है। तो आपको यहाँ पे आना है A3 सेल में और ये फॉर्मूला लगाना है। ये फॉर्मूला है इक्वल टू इफ एरर, फिर ब्रैकेट स्टार्ट गूगल फाइनेंस, फिर ब्रैकेट स्टार्ट A2 कौन सा है, जिसमें जो हम सेलेक्ट करेंगे वो A2 है। ऑल का मतलब है यहाँ पर हमें सारे ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम मिलेंगे। B2 मतलब कहाँ से कहाँ तक का चाहिए डेटा हमें, B2 से यहाँ C2 और यहाँ पर कैसा डेटा चाहिए, डेली चाहिए या वीकली चाहिए। अगर आप यहाँ पे वीकली लिखोगे, मैं आपको एक बार लाइव चेंज करके दिखा रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे वीकली करेंगे तो आपको वीकली डेटा मिलेगा, वीकली RSI में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ये वीकली डेटा हो गया है, मैं 300 दिन का नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने उस 300 दिन के हिसाब से सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर ये ब्लैंक इसलिए दिखा रहा है। तो आपको अगर वीकली तैयार करना है तो आप वीकली तैयार कर सकते हैं, मैंने अभी डेली तैयार किया हुआ है तो मैं डेली ही इसे रखूंगा। तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ डेली में। डेली चेंज कर दिया, मेरा सारा डेटा आ गया। इतना बनाने के बाद आपके पास क्या रहेगा, आपको यहाँ पर सारा डेटा मिल जाएगा। उसके बाद आपको इस साइड आना है, इसके सेम लाइन में यहाँ पे ये जो मैंने नाम दिए हुए हैं ये आपको ऐड कर लेने हैं। पहला चेंज, फिर गेन क्या हुआ है, लॉस क्या हुआ है, एवरेज गेनिंग क्या है, एवरेज लॉस क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है और 14 डेज का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या है। तो सबसे पहले में फर्स्ट डे पे हमारा कुछ नहीं रहेगा, अगर आप देखेंगे। सेकेंड डे में हमें जाना है, मैंने फॉर्मूला लगा के रखा है इक्वल टू इफ एरर E5 माइनस E4। E5 हमारा क्या है, क्लोज, और E4 है हमारा नेक्स्ट उसके अगले दिन का क्लोज। तो अब हमें चेंज कैसे पता चलेगा, अगर हम एक दिन आगे पीछे का माइनस करेंगे तो हमें चेंज पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमें चेंज मिल जाएगा, ये 13.5 रुपीज का इसके प्राइस में चेंज हुआ था। ठीक है, इसी तरह से हमें हर दिन का यहाँ चेंज मिल जाएगा एक दिन बाद से। उसके बाद हम देखेंगे गेन। गेन में हमने फॉर्मूला लगाया इफ I5 इज ग्रेटर देन 0, I5 और कोमा 0। इसका मतलब ये हुआ, अगर I5 कौन सा हमारा चेंज 0 से बड़ा है तो यहाँ पर I5 ही रहेगा, नहीं तो 0 आ जाएगा। मतलब हमें इस वाले फॉर्मूले में गेन में निगेटिव वैल्यू ऐड नहीं करनी है। तो इफ I5 इज ग्रेटर देन 0 तो हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, अगर 0 से छोटी है तो 0 ही आ जाएगा। आप देखो यहाँ -2.15 था, यहाँ 0 हो गया। सेम हमें लॉस में करना है, जस्ट यहाँ पे करना I5 इज लेस देन 0 तो -I5, नहीं तो 0। तो यहाँ पे जो जो माइनस वैल्यू होंगी वो हमें प्लस में दिख जाएंगी, क्योंकि अगर माइनस में कर देंगे तो हम एवरेज गेन नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर -I5 लिखा है मैंने, इस चीज को ध्यान से रखना, नहीं तो आप गलती करते जाएंगे, फिर मुझे मैसेज करेंगे या कमेंट करेंगे। लेकिन वीडियो अच्छा लगे अगर तो कमेंट जरूर कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ। ओके, तो यहाँ पे हमें लॉस मिल गया, यहाँ पर हमें गेन मिल गया। अब हमें डेटा कितने दिन का चाहिए, 14 डेज का RSI चाहिए। तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 दिन पे क्या हो रहा है, 14 दिन पे हमें एवरेज गेन निकालना है। एवरेज गेन निकालने का तरीका क्या है, सिंपल है, इक्वल टू एवरेज J5 से J18। J है हमारा गेन, तो J5 से लेके J18 तक का एवरेज जो होगा वो यहाँ पर आ गया 2.22। सेम हमें आगे क्या करना है, एवरेज लॉस निकालना है। एवरेज लॉस का फॉर्मूला सेम है, इक्वल टू एवरेज K5 से लेके K18, तो लॉस वाले का एवरेज निकल आया। अगला हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है, जब हम एवरेज गेन को डिवाइड बाई कर देंगे एवरेज लॉस से तो हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ पता चल जाएगी। इसका मतलब अगर हम एवरेज मतलब 14 दिन में एवरेज गेन हम 2.22 कर रहे हैं और लॉस हम 1.09 कर रहे हैं, तो हमें 14 दिन पे लगभग यहाँ पर अभी 2.2 रुपए की गेन दिख रही थी रिलेटिव में। अब हमें RSI निकालना। RSI का फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा है, इसे ध्यान से सुनिए, और हो सके अगर आप बड़ी HD क्वालिटी में देखें तो आपको जल्दी से सही से समझ में आएगा। यहाँ पर फॉर्मूला लगा इफ इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट M18 हमारा क्या है, एवरेज लॉस, इक्वल टू 0, 100। ओके,
तो ये 0 बहुत ही कम होता है। जब ये 0 हो जाएगा RS हमारा, तो 100 RSI हो जाएगा, नहीं तो 100 माइनस 100 डिवाइड बाई, ध्यान से सुनना, फॉर्मूला बोल रहा हूं मैं, इफ ब्रैकेट स्टार्ट M18 इक्वल टू 0 कोमा 100 कोमा 100 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 100 डिवाइड बाई, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस N18 हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ, और फिर 3 बार हमारा ब्रैकेट ओपन था, तीनों बार का ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज किया है और उसके बाद इंटर मार दिया है। इंटर मारने के बाद हमें यहाँ पर सारी वैल्यू मिल गई हैं। अब आपको जब यहाँ पे सारी वैल्यू मिल जाए तो आपको इस तरह से सेलेक्ट करना है और यहाँ से इसको ड्रॉ करते हुए नीचे जहाँ तक आपको डेटा चाहिए, 300 दिन, 500 दिन, 1000 दिन, जितना आपका पीसी अच्छा हो, डेटा कैलकुलेट कर पाए, वहाँ तक आपको स्क्रॉल करते हुए ले जाना है और छोड़ देना है। सारा डेटा यहाँ पर आपको फिल हो जाएगा, ऑटोमेटिक पूरा RSI टेबल सेट हो जाएगी। इसके बाद नंबर आता है आपको 14 डेज RSI का ये वाला जो चार्ट है वो कैसे आपको बनाना है। उसका बहुत ही सिंपल तरीका है, यहाँ से जहाँ पे जिस लाइन में RSI है आप देखेंगे वो लाइन में, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, नीचे सेलेक्ट करते हुए चले जाना है, पूरा आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ तक लास्ट तक सेलेक्ट कर लिया मैंने। आपको जाना है इंसर्ट में, इंसर्ट में जाना है चार्ट में, चार्ट में आप जाओगे तो यहाँ पे लाइन चार्ट अगर नहीं आ रहा तो आपको यहाँ पे लाइन चार्ट सेलेक्ट करना है और आप देखिए यहाँ पे आपका ये आ गया है। आपको इसे जिस तरह से आपको अरेंज करना है उस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं। देखो मैं इसे थोड़ा, मैं ऊपर इसलिए रखा है कि मुझे जब मैं खोलूं इसे तो मैं दिख जाए, बार बार नीचे ना जाना पड़े। थोड़ा सा अगर हम जूम आउट करते हैं, ठीक है, ये हमारा आ गया 14 डेज RSI का, जो कि ऊपर था वही सेम है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल सेम दोनों आ रहा है। अब आपको क्या करना है, मान लो आपको सीट 1 में है, आपको यहाँ पे और भी चीजें मैंने बताई हैं, इसका वीडियो अभी नहीं आया तो आप इसे इग्नोर करें, बताएंगे, फिब लेवल के बारे में भी बताएंगे। अभी देखिए, अगर हमें देखना है कि रेजिस्टेंस के पास कौन सा, इतना बड़ा मार्केट फॉल हुआ, करेक्शन हुआ, रिकवरी मार रहा है, तो हो सकता है चांसेस ज्यादा है कि रेजिस्टेंस टूटे, जहां हमें बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा ब्रेकआउट होने का, और उसका हम रिलेटिव स्ट्रेंथ भी देखेंगे कि हमें ये गेन दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो हम ले लेते हैं इसमें से कोई सा भी जिसका नियर रेजिस्टेंस है, हम ले लेते हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल, कोरोमंडल इंटरनेशनल को ही ले लेते हैं, और यहाँ से जाके यहाँ मैं सेलेक्ट करूंगा कोरोमंडल इंटरनेशनल कहाँ पे है, लिख ही लेते हैं कोरो, ऐसे नहीं आ रहा है। ओके, मैंने अभी क्या था, वो फिल्टर लगा हुआ था उस टाइम सेलेक्ट किया था, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ रहा है। हम दूसरा देखते हैं अभी। फेडरल बैंक, फेडरल बैंक को अगर हम देखेंगे इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बैंक और फेडरल बैंक, देखो यहाँ पे आ गया, फेडरल बैंक मैंने सेलेक्ट किया, डेटा चेंज हो गया। फेडरल बैंक का RSI हमें लगा 50 के ऊपर दिखा रहा है, जो कि एक हमें 50 से ऊपर जब रिलेटिव स्ट्रेंथ होता है तो हम अनुमान लगा के चलते हैं कि एक अच्छा व्यू है हमारा, यहाँ से पॉजिटिव साइड में मार्केट के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पर हमें 50 के ऊपर दिखा रहा है, एक कुछ दिन पहले 14 भी था, जब हम कहते हैं 14 का मतलब है ओवरसोल्ड जोन में था, जहाँ से बाइंग आती है। तो फेडरल बैंक का चार्ट यहाँ पर लगा हुआ है, मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए ओवरसोल्ड जोन में था, यहाँ से वापस से डेली टाइम फ्रेम का ही है, वापस ऊपर गया है और 212 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। इस तरह से आप इनमें स्टॉक्स भी फिल्टर कर सकते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ के आधार पर। ठीक है, ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मैं इसमें EMA का वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, ये आप लोगों के लाइक और कमेंट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरे वीडियोस पे व्यू बहुत कम आ रहे हैं और आप लोग सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपका लाइक कीजिए, और अगर आप EMA या डेली मूविंग एवरेज या मूविंग एवरेज लेके कमेंट करेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मैं बहुत ही जल्द तैयारी करूंगा मूविंग एवरेज को गूगल शीट में कैसे ऐड करें इसके ऊपर वीडियो बनाने की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू।